नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप सभी का मित्रों बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम कुछ खास चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, ठीक आपके ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। घर परिवार किस प्रकार से रहने वाले हैं और 24 घंटे के अंदर किस प्रकार की खुशखबरी आने वाले हैं, उन सभी संदेशों के बारे में, उन सभी संकेतों के बारे में, उन सभी घटनाओं के बारे में, उन सभी खुशखबरियों के बारे में हम एक एक बात की चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बताए गए संकेतों का यदि आप उनके अनुसार चल लिए तो जीवन में आने वाला खुशखबरी आपके कदमों पर होंगे। और वही मित्रों, वह 3 सबसे महत्वपूर्ण घटना भी आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, तो आपको किस प्रकार से संभल करके रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मित्रों हम उन सभी चर्चाओं के बारे में बिल्कुल चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में ऐसी जानकारी बताएंगे मित्रों कि आप सतर्क हो जाएंगे। भगवान किसी न किसी रूप में हमें संकेत के रूप में, चाहे वह किसी न किसी रूप में सपने में, किसी न किसी रूप में हमें वह दर्शन तो जरूर देते हैं, संकेत तो जरूर बताते हैं, लेकिन उन संकेतों के बारे में हम जान नहीं पाते हैं। उन संकेतों के बारे में जान कर के भी हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका हम पालन नहीं करते हैं। और आप हंसी मजाक में कई सारे विधि को भी आप छोड़ दिए। कुछ सालों पहले आप हंसी मजाक के कारण से ही, गलत फहमियों के कारण से ही जो काम आपको करना चाहिए था वह काम आप नहीं किए थे, तो आज आपको पछतावा होने की स्थिति पर आप खड़े हुए हैं और परिवार के विरुद्ध भी आप जाकर के खड़े हुए हैं। और ऐसी घटनाओं के साथ मित्रों हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस प्रकार का कर्म को लेकर के, विधि को लेकर के आप छोड़ दें। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले दिनचर्या के बारे में। दैनिक दिनचर्या में क्या क्या सुधार आएंगे। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव कार्य है मित्रों। सबसे पहले आपको अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। आप किसी के भी गलतफहमी या फिर किसी के भी आक्रोश में नहीं पड़ना चाहिए। साथ में ही किसी के मामले में हस्तक्षेप भी आपको नहीं करना चाहिए। यदि किसी के परिवार में जाकर के विरुद्ध जाकर के हस्तक्षेप करते हैं तो आपको उस मामलों में आपको सामना हो सकता है और आपके साथ झंझट होने की भी प्रक्रिया आपके जीवन में लग सकता है। तो आप सतर्क होकर के काम करें। जो भी काम करेंगे तो अपने अनुसार करें, दिमाग से करें, जिससे आपका नुकसान ना हो। वही कुछ बातें और भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन समय में आप अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों से ही सावधान आपको रहना चाहिए। कुछ ऐसे बात का निर्माण हो सकता है जिससे आपको झंझट पैदा करने की स्थिति आपका बन सकता है, चाहे जमीनी को लेकर के हो, चाहे वह घर को लेकर के हो, चाहे वह मकान को लेकर के हो, चाहे वाहन को लेकर के हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी समस्याएं आपके जीवन में पड़ोसियों के साथ लगा रहता है। तो आपको उनसे इन समय में सतर्कता दिखाते हुए अपने काम को लेकर के ध्यान देना चाहिए। उनके पीछे आपको नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप उनके पीछे पड़ते तो आपका समय भी आपका खराब हो सकता है और आपका वहां भारी नुकसान हो सकता है। सरकारी कामकाज में आप झूल सकते हैं। इससे आप सतर्क होकर के अपने काम पर ध्यान दें। वही अगली बात मित्रों, इन समय में किसी को भी गलत रास्ते पर चुनौतियों के साथ नहीं ठहराएं और ना ही किसी को गलत रास्ते बताएं, नहीं तो कर्म के अनुसार आपके जीवन में कुछ दिन बाद आपके जीवन में इसे भोगना पड़ सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी गलत रास्ते पर नहीं चलाना सिखाइए और ठहराइए भी मत। जी हाँ, अगली बात मित्रों, दैनिक दिनचर्या में सबसे पहले पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपको खुशखबरी तो मिल सकते हैं, लेकिन काफी परिश्रम के बाद आपको खुशखबरी मिलेंगी। जो भी आपका सामान खोया हुआ था तो आपको आज के दिन में प्राप्त हो सकते हैं। उससे आपको काफी खुशी का महसूस हो सकता है, जिनसे आपका खुलो द्वारा आपके जीवन में आ सकते हैं, द्वार आपके खुल सकते हैं, जिससे जीवन में आपका कई महत्वपूर्ण काम भी बन सकते हैं। जो भी आपका महत्वपूर्ण सामान चोरी हो गया, फिर खो गया था घर से, यानी कि कोई भी कारण से वह आपसे छूट गया था, तो आपको दोबारा प्राप्त हो सकता है।
वही अगली बात मित्रों, किसी भी यात्रा पर जाने से पहले सबसे पहले योजना बनाएं, उस सामान को सुरक्षित रखें। नहीं तो सामान चोरी हो जाने या फिर खो जाने का भय आपको लगा नहीं रहता, बल्कि हो भी सकता है। तो आपको 24 घंटे के अंदर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वहीं कुछ पॉजिटिव कार्य मित्रों, आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कामों को भूल रहे हैं। आप आनंद फानन में मित्रों कोई असत्य कार्य कर रहे हैं, गलत कर्मों का भी शिकार हो चुके हैं, जिनसे आप छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन कोई उपाय आपके जीवन में नहीं निकल पाता है। जिनसे आप दुख भरी स्थिति पर आप जी रहे हैं, छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन उसके चंगोल में आप फंस चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप यह करें कि एकदम शांत स्वभाव का आदमी बने। जितना हो सके समय को अकेले में व्यक्तित्व करें। समय को अकेले में व्यतीत करने से आपका वह समाधान निकल सकता है और जीवन में आने वाला जो भी परेशानियां था वो आपसे छूट सकता है। तो आपको कुछ बातें ऐसे भी याद रखना चाहिए मित्रों। समय को जितना हो सके तो अकेले में व्यक्तित्व करें। यदि समय को अकेले में व्यक्तित्व करेंगे तो इससे आपका दिमागी शांत बना रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण काम आपका बन सकता है। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। वहीं दैनिक दिनचर्या के मामले में मित्रों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी के झंझट होने से बचें। ये नहीं कि बल्कि आप अपने जीवन में अपने कामों में व्यस्त रहें। जी हाँ, यदि आप खाली समय को अपने साथ व्यक्तित्व करेंगे तो कुछ असत्य कार्य करने की स्थिति आपके साथ बना रहेगा और खाली समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा काम होगा जिससे आपको, जब आप काम की स्थिति आपकी बनी रहेगी तब आपको पछतावा होने की स्थिति लगी रहती है। तो आपको इस स्थिति में जीना चाहिए कि अपने अनुसार जीवन को व्यस्त कर लेना चाहिए। जीवन में व्यस्त रहने से ही आपका काम हल हो सकता है। वहीं मित्रों, कुछ और भी जानकारी आपके जीवन में। साथ ही मित्रों, भगवान किस प्रकार का संकेत देते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सी घटनाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मित्रों, नंबर 1 की संकेत। भगवान किसी न किसी रूप में संकेत तो जरूर देते हैं। वह किस प्रकार संकेत देते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि मित्रों आपको किस प्रकार का संकेत भगवान दे रहे हैं। यदि आपके नंबर 1 की संकेत मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 की संकेत मित्रों, यदि आपके सपने में कोई आनी सांप दिखाई दे, आपके पीछे आ रहे हैं, या फिर सपने में कोई ऐसा बहुत सारे सांप दिखे एक जगह पर, जैसे झुंड हो, या फिर सांप एक जगह पर आपको एक भी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि नाग देवता का आशीर्वाद आपके जीवन में पड़ चुका है। इससे यह होता है कि जीवन में आने वाला समय आपके लिए कठिन नहीं बल्कि सरल ही होगा, यह पता चलता है। वही दूसरी नंबर की संकेत मित्रों, यदि आपको सपने में रास्ते चलते कोई घड़े में कुछ दिखाई दे, या फिर सपने में यह भी दिखाई दे कि आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है रास्ते चलते, तो समझ जाइए सुबह होते ही कोई बढ़त धन स्थिति, लाभ होने की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। वही अगली संकेत मित्रों, यदि आपके सपने में मित्रों यह चीज दिखाई दे, तो समझ जाइए आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाले हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि मित्रों, सपने में यदि आपको कोई ऐसा विचित्र सपना दिखाई दे जिससे आपको डर लगे कि ऐसा सपना हमारे जीवन में आ रहा है, जिसे आपके जीवन में सोते सोते ही डर आ रहा है, तो समझिए आपके जीवन में कोई घटना घटित होने वाली है। तो आपको सुबह होते ही बिल्कुल ही संभल जाना चाहिए। जो काम आप जल्दीबाजी में कर रहे थे उसे आप देरी करके ही करने में आपके लिए भला ही होगा। अगली नंबर की संकेत मित्रों, यदि सपने में आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी काम को लेकर के, महत्वपूर्ण काम को लेकर के, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि सपने में ऐसा चीज दिखाई दे, कोई बच्चे आपसे कोई 2-4-10 रुपये मांग ले, आप फिर सपने में हो, आप फिर मित्रों आपको ऐसा दिखाई दे, तो समझ जाइए कोई आपका लाभ बड़ा होने वाला है। जो भी सरकारी काम काज को लेकर के रुके हुए थे उससे आपका जल्द ही आपको छुटकारा मिल सकता है। ऐसे सपने में आपको दिखाई देते हैं, तो समझिए जीवन आपका कहीं न कहीं एक प्रकार से धन बन चुका है। वहीं मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह संकेत को लेकर के ध्यान रखिएगा। वहीं ग्रह भी ठीक ठाक चल रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ सकते हैं, लापरवाही बरते नहीं तो स्वास्थ्य के संबंधित बड़ी परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस बात को लेकर के ध्यान रखिए मित्रों। परिवार के साथ संभल करके रहें, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ कोई भेदभाव ना करें, नहीं तो झंझट उत्पन्न हो सकते हैं। जितना हो सके शांत स्वभाव के बने रहें 24 घंटे के अंदर। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो।